हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जून मंथ 2026 के टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। थार ड्राई पोर्ट जिसका शुभारंभ मई 2026 में किया गया है, ये राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के किस स्थान पर स्थित हैं? हिरनौदा फुलेरा जयपुर में स्थित है ये स्थान, याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिए दोस्तों, देश का अंतर्देशीय बंदरगाह है वो कहाँ पे बनना जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, जालोर डिस्ट्रिक्ट में देश का यानी अंतर्देशीय बंदरगाह है वो कहाँ पे बनने जा रहा है? जालोर में बनना जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल चैलेंज टीएफआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राज्य की विद्यालय है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों कौन सा है? पीएम श्री विद्यालय राहोली टोंक में है ये। इस विद्यालय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों याद रखिए स्कूल चैलेंज टीएफआई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है, पीएम श्री विद्यालय राहोली टोंक में स्थित है उसको मिला है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, टोंक एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे एआई से स्कूल की पढ़ाई हो रही है और ख़ास करके 10th क्लास में विज्ञान जो गणित विषय है उस पर एआई से स्टडी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु स्थापित किए जाने वाला केंद्र का नाम क्या है? तो उस केंद्र का नाम क्या है? R4C है उस केंद्र का नाम, याद रखिए। राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कौन सा केंद्र है स्थापित किया गया है? तो याद रखिए R4C स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू उमंग 7 विशेष अभियान का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों याद रखिए किससे हैं? बाल श्रम एवं बाल तस्करी उन्मूलन के लिए है। अभियान का नाम याद रखिए दोस्तों क्या है? उमंग 7 है। ये अभियान किसके लिए है? बाल श्रम एवं बाल तस्करी उन्मूलन के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा सिस्तान सैंड बोआ का है वो क्या है? तो वो एक दोस्तों क्या है? सांप की प्रजाति है। जो ये ऐसी प्रजाति है वो कहाँ पे मिलती है? तो दोस्तों याद रखिए ईरान में ऐसी प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम याद रखिए सिस्तान सैंड बोआ है। सैंड बोआ प्रजाति है किसकी है? सांप की प्रजाति है। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को एआई आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था के साथ है वो एमओयू किया है? तो हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया है? वाधवानी एआई है उसके साथ किया है। आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण है वो कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों याद रखिए कौन सा स्थान किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसमें 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ देश में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है राजस्थान में आभा आईडी में। ये तो दूसरा हो गया राजस्थान। यदि पूछे दोस्तों आपसे पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आभा आईडी में यूपी का है और उन्होंने लगभग 12 करोड़ आभा आईडी बनी है यूपी में, और राजस्थान में 7 करोड़ 19 लाख खाते खुले हैं और जबकि यूपी में 12 करोड़। राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित ऑपरेशन इस्माइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखिए क्या है? ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक समावेशन है। समावेशन उद्देश्य याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन इस्माइल का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक समावेशन से संबंधित उद्देश्य है उनका। 75वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड है वो किसने बनाया? तो दोस्तों किसने बनाया है? दक्षिणा जोशी ने बनाया है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार देश के कुल 247.87 मिलियन टन दूध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए कितनी है? 14.82% हिस्सेदारी है। ये राजस्थान दूसरे नंबर पे है देश में और
पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखिए पहले नंबर पे अपने कौन है? यूपी है। यूपी का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का अगर प्रतिशत पूछा जाए कितने प्रतिशत उत्पादन हिस्सेदारी है, तो ये 15.66% है। और राजस्थान का हिस्सेदारी कितना है? 14.82%। राजस्थान में स्मृति पायलट प्रोजेक्ट किस कमांड एरिया में लागू किया जाएगा? तो दोस्तों किस में लागू किया जाएगा? बिशलपुर बांध कमांड एरिया है, वहाँ पे लागू किया जाएगा स्मृति पायलट प्रोजेक्ट। राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है दोस्तों? 1150 की गई है। इसमें राजस्थान के 9 शहर शामिल है। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर हो गया, और अपने लगभग कितने हैं? 6 संभाग है वो है, और एक अलवर है, और सीकर संभाग में जयपुर संभाग, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, ये 6 संभाग, और भीलवाड़ा, अलवर और सीकर 3 अदर डिस्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक समीक्षा हेतु 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? कंचन देवी है, वो समिति के अध्यक्ष थे। राजस्थान को रूफ टॉप सोलर उपलब्धि के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो इसके संबंध में सही संयोजन कौन सा है? किसको कितने अवार्ड मिले हैं? तो डिस्कॉम्स को कितने मिले हैं? तो दोस्तों 4 अवार्ड मिले हैं, और जयपुर को 1 अवार्ड मिला है, और निजी वेंडर है उसको 1 मिला है। तो कुल 6 अवार्ड मिले हैं। राजस्थान को रफ टॉप सोलर उपलब्धि के लिए 6 अवार्ड मिले हैं। तो याद रखिए डिस्कॉम्स को कितने मिले? 4, और जयपुर को 1, और निजी वेंडर को 1। बीकानेर में आयोजित राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गोला फेंक का स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है? कचनार चौधरी जी जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग द्वारा जारी जल बजटिंग का पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान से शामिल ब्लॉक कौन कौन से है? तो वो कौन कौन से है? भीम, राजसमंद, कोटड़ी, भीलवाड़ा, आबू रोड, सिरोही, ये उपयुक्त, ये सभी के सभी क्या है? शामिल है इस प्रोजेक्ट में। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो कौन कौन से इसमें सत्य है? इसकी शुरुआत है वो 25 मई 2026 को बिशलपुर से हुई है, बिल्कुल सही है। समापन है इसका कब हुआ? 5 जून 2026 को, और समापन कहाँ पे हुआ है? बुड्ढा पुष्कर अजमेर में हुआ है, और जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये उपयुक्त सभी की सभी बातें क्या है? सत्य है। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो किस जिले से संबंधित है? याद रखिए अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो किससे संबंधित है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। दोस्तों ये भी याद रखिए इस परियोजना में 2500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। कितनी? 2500 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना। हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री, ये पद्मश्री इनको कब मिला? दोस्तों याद रखिए 2025 में उनको पद्मश्री सम्मान मिला है। और संत बैजनाथ महाराज का संबंध है वो किस जिले से है? तो ये याद रखिए दोस्तों सीकर जिले से संबंधित है, श्री संत बैजनाथ महाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआर महिला कबड्डी लीग 2026 के प्रथम संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? ब्रज चैलेंजर भरतपुर टीम है वो विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए किसको किया गया है? एनिमेस पाटनी है, ये 12 से हैं। तो याद रखिए इनको सम्मानित किया गया है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है किसको? एनिमेस पाटनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 में शामिल राजस्थान के युवा उद्यमी कौन है? तो दोस्तों याद रखिए कौन है? धवल जैन एवं जय शर्मा है, ये दोनों के दोनों शामिल है। और ये दोनों कहाँ से है? दोस्तों याद रखिए जयपुर से हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखिए क्या पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का किस स्तर पर, और ये भी याद रखिए किसके बारे में, औद्योगिक विकास नीति है उसके तहत। तो कितना है तो दोस्तों याद रखिए 20 ट्रिलियन डॉलर है, वो रखा गया है। जून 2026 तक पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है तो कौन सा रहा है तो दोस्तों याद रखिए तीसरा स्थान रहा है, और ए के अंदर पहला स्थान रहा है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का सही समूह कौन सा है तो कौन सा है। ये ऑप्शन दिव्यांशी शर्मा, गायत्री देवी और आर्यांशी स्वामी है। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये दोस्तों पहली बार आयोजन हुआ है इसका, और ये भी याद रखिए ये कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। प्रथम विश्व योगासन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष है वो पूर्ण हो गए हैं, तो इस अभियान का शुभारंभ है वो कब किया गया था दोस्तों याद रखिए कब किया गया है। 9 जून 2016 को इस अभियान की शुरुआत हुई है, और इसके 2026 में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों याद रखिए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में किस प्रकार के प्लांट स्थापित करने के लिए एक नई योजना लागू की है, तो वो कौन सी योजना की है, CETP योजना है वो लागू की है, जिसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति है वो लागू की है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारत गौरव अवार्ड्स 2026 के अंतर्गत राजस्थान से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का सही समूह कौन कौन सा है, तो इसमें कौन है, सनवर, आसवाल, योगाचार्य ठकराराम, पीयूष पांडे, प्रवीण शर्मा। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए ये चारों लोग कौन सा अवार्ड से सम्मानित है, भारत गौरव अवार्ड्स 2026 से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। सूचना में प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 20 किलोमीटर कितने 20 किलोवाट कितने 20 किलोवाट के आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन राजस्थान के किस स्थान पर किया है, तो किस पे किया है, रामगढ़ जैसलमेर से किया है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर 2026 किस अवधि में आयोजित किए गए हैं, तो किस किए जाएंगे काम से 12 जून से 15 जुलाई तक चले हैं। कब, 12 जून से 15 जुलाई। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान किस आकांक्षी ब्लॉक ने प्राप्त किया है, तो किसने किया है, नीमराना ब्लॉक ने किया है। और यदि दूसरों पूछा जाए पहला किसने प्राप्त किया है, तो वो अपने नागालैंड राज्य के एक नोकलाक जिला है, और ब्लॉक का नाम पूछा जाए तो क्या है, थोनोक्यू, क्या है, थोनोकेन्यू ब्लॉक है, उसने है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है थोनोकोन्यू, जो नागालैंड डिस्ट्रिक्ट राज्य का है ब्लॉक, उसने पहला स्थान हासिल किया है। और नीमराना ब्लॉक है, इसने अपने पहला स्थान हासिल किया है, जो कोटपुतली बेरोड जिले में स्थित है नीमराना ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए किसको किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ष 2024 के अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किसको, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। वर्तमान में किसानों को गेहूं पर MSP प्लस बोनस मिलाकर कुल कितना भुगतान किया जा रहा है, तो कितना किया जा रहा है, 2735 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। राजस्थान ने कितने राष्ट्रीय कार्यक्रमों या योजनाओं में देश में पहला स्थान है वो प्राप्त किया है, तो कितनी योजनाओं दोस्तों याद रखिए 12 ऐसी योजना हैं जिसमें राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम हुए उन सब में पहले स्थान पर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम रहे होंगे, तो एक तो कृषि
जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक। दूसरी पीएम कुसुम योजना हो गई, ए हो गई। सी हो गई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और अंगदान एवं जो प्रत्यारोपण उसमें। SBMG जो स्वच्छता अभियान है उसमें। फिट इंडिया विकसित भारत संकल्प यात्रा उसमें। जनजातीय कल्याण एवं सशक्तिकरण और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में। खनिज ब्लॉक की नीलामी में। पोषण पखवाड़ा है उसमें। इन सभी ऐसे कार्यक्रम बारे हैं जिसमें राजस्थान ने टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 59 हेक्टेयर क्षेत्र में डिफेंस व एरोस्पेस पार्क है, वो कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे किया जा रहा है। उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में किया जा रहा है। याद रखिए कहाँ पे, उदयपुर खुर्द है जो कहाँ पे है, किशनगढ़ है, वहाँ पे किया जा रहा है। राजस्थान में 59 हेक्टेयर क्षेत्र में डिफेंस व एरोस्पेस पार्क है, वो कहाँ पे किया जा रहा है? उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन छांटना आपको। राजस्थान रिफाइनरी पंचवद्रा में स्थापित की जा रही है तथा इसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। बिल्कुल सही बात है। राम जल सेतु परियोजना है वो चंबल नदी पर बन रही है और ये 17 जिलों को लाभान्वित करेगी, ये भी बिल्कुल बात सही है। जयपुर मेट्रो फेज़ 2 की लंबाई है वो 41 किलोमीटर है, 41 भी आ सकता है या 42 पॉइंट कुछ है वो भी आ सकता है। क्वेश्चन में 42.82 किलोमीटर वो भी आ सकता है और इसमें 36 स्टेशन है वो प्रस्तावित है, ये भी बात सही है दोस्तों। और जयपुर मेट्रो फेज़ 2 की अनुमानित लागत है वो 7,500 करोड़ है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा। और इसकी लागत है वो कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए 13,037 करोड़ के लगभग है। इसकी लागत कितनी है? 13,037 करोड़ की लागत है इसमें। दुनिया का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला RTI सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जाएगा? नर्मदा खेड़ा ब्यावर में बनाया जाएगा दुनिया का पहला RTI लिविंग म्यूजियम। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंडोनेशिया में आयोजित सुपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट प्रोमेजिंग प्लेयर वर्ग में रनर अप स्थान है वो किसने हासिल किया है? तो किसने किया है? ओजस्विनी सारस्वत है, उसने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देहरादून में स्थित हिमाद्री आइस रिंग में आयोजित नेक्स्ट अंडर 120 यानी अंडर 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अंडर 12 टीम की कप्तान है वो कौन थी? तो कौन थी? मोक्षित विश्नोई है वो थी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना दोस्तों। कौन सा मेडल जीता उन्होंने? ये जीता उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अब अधिनियम है वो पूरे देश में कब से लागू होगा? तो कब से होगा दोस्तों? याद रखिए 1 जुलाई 2026 से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनरेगा था ना उसी का नाम बदल के ये कर दिया गया है वीवीजी राम जी रोजगार गारंटी है। जो इसमें अभी वर्तमान में कितने दिन मिलते हैं? 125 दिन का रोजगार मिलता है। कृषि विभाग की कृषक उपहार योजना 2025 के तहत राज्य स्तरीय लॉटरी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किन किन किसानों को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए कि इनको पहला पुरस्कार है वो विद्या देवी को मिला है, श्री विजयनगर से हैं। इनको 2
1.50 लाख रुपए मिले। और द्वितीय पुरस्कार है वो 1.50 लाख रुपए अंशराज को मिला है। और तृतीय पुरस्कार है वो सुखराम को मिला है। ये तीनों बातें क्या है, सही है, उपयुक्त सभी को मिले हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग 2025-26 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा किया है दोस्तों, याद रखिए, तीसरा स्थान प्राप्त किया है राजस्थान में। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन है, वो कब किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए 17 से 20 फरवरी 2028 में किया जाएगा। 17 से 28 फरवरी में किया जाएगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया है? तो दोस्तों काफ़ी किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना। कहाँ? जयपुर में किया गया है। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना है वो किस नदी पर प्रस्तावित है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा 6 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये परियोजना है वो किस नदी पर है? तो याद रखिए दोस्तों टोंस नदी पर है। और 6 राज्य भी याद रखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा। इन 6 डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को लेकर। और ये परियोजना किस नदी पर बनेगी दोस्तों, याद रखिए टोंस। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 राजस्थान के किन कलाकारों को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उसको युवा पुरस्कार 2025। अकरम खान बहरूपिया लोक नृत्य में दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024। और उस्ताद मंजूर खान मांगलियार उसको ढोलक वादक में मिला है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 गुलाबो सपेरा को मिला है, जो कालबेलिया नृत्यांगना करती, कालबेलिया नृत्यांगना से संबंधित है ये। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत चुने गए हैं, जोधपुर से सांसद है जो। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्च अधिकारी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। और ये परियोजना किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है? तो किनके द्वारा है? AFD फ्रांस के द्वारा वित्त पोषित है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अंधेरी मध्यम परियोजना सिंचाई परियोजना जो बारां जिले की छबड़ा तहसील में मुंडकिया गांव में निर्माणाधीन है। और ये किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो किस नदी पे की जा रही है? अंधेरी नदी पर की जा रही है। इस नाम से ये पता कर सकते हो, अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है किस नदी पे है? तो अंधेरी नदी पर है। और किस जिले में है? ये भी याद रखिए दोस्तों, बारां जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? हनुमान सिंह राठौड़ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना है, बिल्कुल सही बात है, ये केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना है। और राजस्थान में इसके तहत 5 मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। और ये क्लस्टरों का विकास प्लग एंड प्ले मॉडल पर किया जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है, 1 और 2 तीनों सही है, 1, 2 और तीनों सही है कथन। फ्रेंच ओपन पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो कौन है दोस्तों? कृष्ण नागर है, जो कि जयपुर से है। कृष्ण नागर, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंच ओपन
जो पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसमें एकल वर्ग पुरुष एकल वर्ग में जीता है, और इन्होंने मिश्रित वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है और युगल में भी कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने कुल टोटल 3 मेडल जीते हैं। 2 तो हो गए कांस्य पदक और 1 हो गया गोल्ड मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान सरकार के द्वारा गठित यूसीसी समिति की अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। वो कौन है? यूसीसी समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। और यही रंजना प्रकाश देसाई है दोस्तों, याद रखिए। 8वें वेतन आयोग है, उसकी अध्यक्ष भी कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। आरटीडी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिप्लोमेंट मॉडल है, वो किस नीति के अंतर्गत लागू किया गया है? तो किस नीति के अंतर्गत लागू किया गया है? राजस्थान कौशल नीति 2025 के अंतर्गत लागू किया गया है। क्या? आरटीडी लागू किस नीति के तहत किया गया है? राजस्थान कौशल नीति 2025 के अंतर्गत लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर को जल संकट से स्थायी राहत दिलाने हेतु 1690.55 करोड़ लागत वाली कौन सी परियोजना है वो तैयार की जा रही है? तो कौन सी? देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना है वो की जा रही। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राज्य सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कितने नए न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कितने को दी है? 8 को दी है मंजूरी। प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु किस जिले में 9 प्राचीन धरोहरों के निःशुल्क पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसने किए हैं? तो ये अपने झालावाड़ में किए हैं। अब ये याद रखिए, 9 प्राचीन जो धरोहर है वो कौन कौन सी है? एक तो रोमन एक्वाडर है, क्या नाम है? रोमन एक्वाडर कट, एक तो ये हो गई, ये भी झालावाड़ में है। और गंगधार का किला और तीसरा कौन सा है? गंगधार की नाव, गंगधार की रानी महल, नानी कौन सी है? रानी महल। और चौथी कौन सी है? जो बेसाल्ट है, उस बेसाल्ट की क्या है? बेसाल्ट की चट्टानें, कौन सी है? बेसाल्ट की चट्टानें। और 5वें नंबर की कौन सी है? याद रखिए दोस्तों, मोहन थाना, कौन सा है? मनोहर थाना, कौन से? मनोहर थाना 5वें नंबर की। ये भी क्या है दोस्तों? किला है, मनोहर थाना का किला। 6 नंबर, बेगम का महल, कौन सा है? बेगम का महल, मकबरा। बेगम का क्या है? मकबरा। और 7 नंबर पे कौन सा है? कोटड़ा भालता के महल, कौन सा है? कोटड़ा भालता के महल। और 8 नंबर पे कौन सा है? 8वें नंबर पे बकानी का किला, बकानी का किला। और 9वीं धरोहर कौन सी है? तो याद रखिए, रामगढ़ की छतरी, कौन सी है? रामानंद, किनकी है? रामगढ़ नहीं है, वो रामानंद की
रामानंद जी की छतरी। ये 9 ऐसे धरोहर है, 9 ऐसी ये प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है जिसको निःशुल्क पट्टे प्राप्त यानी पुरातत्व विभाग के नाम किए हैं। कितने? 9 इस प्राचीन धरोहरों को। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए 9 के नाम। किस खिलाड़ी ने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सोल जर्मनी में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड पदक है, वो किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जीता है? पूर्वी प्रताप कछावाना जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा वैश्विक अवार्ड है, वो किसे प्रदान किया गया है? हीरालाल नागर को किया गया है, ऊर्जा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम का जो पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिए राजसमंद से प्रारंभ हुआ है। और ये प्रोजेक्ट है वो किस किस जिले में चलेगा? एक तो राजसमंद में चलेगा और दूसरा कौन सा है? सिरोही है, यहाँ पे भी ये चलेगा। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट है वो राजसमंद और सिरोही में चलेगा, और इसका शुरुआत है वो कहाँ से हुई? राजसमंद से हुई है। देश का पहला एग्री PV प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है या कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए जयपुर के कुंदनपुरा में किया गया है। जो बस्सी तुंगा है वहाँ पे किया गया है, कुंदनपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंदनपुरा में स्थापित किया गया। देश का पहला एग्री PV प्लांट है वो राजस्थान में स्थापित किया गया है, और राजस्थान में भी कहाँ? जयपुर के कुंदनपुरा में किया गया है, बस्सी तुंगा में। यानी नीचे तो क्या होंगे? वृक्ष पौधे होंगे, और उसके ऊपर क्या लगे होंगे? जो सोलर प्लांट वाले हैं वो सोलर लगे होंगे इस एग्री PV प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के बारे में असत्य कथन बताइए। राज्य स्तरीय योजना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। RAMP पोर्टल का शुभारंभ है, ये भी हुआ जयपुर में। हस्तशिल्पियों और बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यम उत्पादों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सत्य नहीं, ये क्या होगा? सत्य कथन अपने को छांटना। कौन सा? सत्य कथन बताइए। तो ये तीनों के तीनों क्या है? सत्य कथन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जन धन खातों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? याद रखिए कौन सा स्थान है इसमें? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन है गजबी शानदार का। जो जयपुर में अपने 29 जून 2026 को जो 30वां हुआ ना अपना, कौन सा? 30वें जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मेलन हुआ था ना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना। 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह जयपुर में हुआ आपने 29 जून 2026 को हुआ। इसमें किस किस को कौन सा पुरस्कार मिले? याद रखिए उसमें 99 पुरस्कार है वो किन को मिले? प्रेरक को मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसको मिले? प्रेरक को। प्रेरक थे उनको 99 पुरस्कार मिले हैं। और 105 पुरस्कार है वो किन को मिले हैं दोस्तों? याद रखिए शिक्षा भूषण में मिला है, शिक्षा भूषण पुरस्कार मिले हैं 105 शिक्षा भूषण पुरस्कार। और 154 पुरस्कार है वो किन को मिले हैं? तो याद रखिए भामाशाह समारोह है ना, उस भामाशाहों को मिले हैं। किन को? कितने भामाशाहों को मिले हैं? तो 154 है, उनको भामाशाह है उनको सम्मानित किया गया है। भामाशाह सम्मान किसको मिला? 154 को मिले हैं। और 23 है वो 23 किन को मिले हैं? 23 थे
प्रवासी है, इनको प्रवासियों को मिले हैं 23 पुरस्कार, 23 जिन्हें प्रवासी, और 99 प्रेरक, 105 शिक्षा भूषण पुरस्कार और 154 भामाशाहों को मिला है कौन सा पुरस्कार, भामाशाह समारोह में। दोस्तों ये थे अपने आज के क्वेश्चन। दोस्तों पूरा जून मंथ है अपना वो कवर हो चुका है। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।